जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और ये अच्छा समय है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। तो ये अच्छा समय है कि इस लिंक को अपने दोस्त और प्रियजनों को भेजें ताकि वह भी हमारे साथ आज के आत्मिक विचार में सम्मिलित हो सके। आइए हम इससे पहले कि आराधना में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अवसर दिया ताकि YouTube के माध्यम से ऑनलाइन आत्मिक विचार में सम्मिलित हो सके। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हम सबको आज संभाल प्रभु आराधना में सम्मिलित होने के लिए परमेश्वर पिता आप सहायता करना। परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भाई विजन के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद पास्टर आदित्य। आइए हम अपने हाथों को उठा के आराधना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। ओ तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। ओ तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा,
आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। वो धन्य खुदा हमारा, वो अनंत काल का परमेश्वर, आदि और अंत का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, इसलिए उसका धन्यवाद देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। वो नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज के आइए अपनी आवाज को उठाकर बोले, प्रभु मौत से तूने मुझे बचाया है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने पुकारा है। आपका और मेरा नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया है। बाइबल कहती है, सुन मैंने तुझे माँ की कोख से जानता हूँ। आइए उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो हर समय आपके साथ रहता है। क्योंकि बाइबल बताती है, सुन मैं तेरे साथ हूँ, ना तो छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। आइए अपने आवाज को उठाकर गाएंगे, जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बाइबल में इस तरह से एक कहानी है। हिजकिय्याह को जब पता लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, और बहुत अच्छा एक बात बताता है कि अपने दीवार की ओर मुंह को फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा
और उससे ये कहने लगा कि प्रभु, विनती करने लगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर के दास के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और उससे कहा, जाकर उससे कहे, सुन, मैंने उसके 15 वर्ष को बढ़ा दिया है। उसकी विनती को सुनकर, उसके रोने को सुनकर मैंने 15 वर्ष बढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, आप किस परिस्थिति में वो मायने नहीं रखता है। आप कहाँ खड़े हैं वो मायने नहीं रखता है। आप कहाँ जा रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। याद रखना, जो परमेश्वर आपके साथ है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर अगर आपके साथ है, हर चीजें बदल सकती हैं। जो हिजकिय्याह के लिए 15 वर्ष बढ़ा सकता है, वो आपके लिए अद्भुत कर सकता है। आइए, मौत से बचाया तूने हम गाएंगे और उसके बाद हम आगे कार्य में जाएंगे। यस लॉर्ड, केवल तू ही वो परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको मौत से बचाया है। जीवन नया है, आपको और मुझे जिंदगी देता है। उसकी रहमत के अनुसार मैं और आप इस जमीन पे पाए जाते हैं। महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है मुझे, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। आपके ऊपर और मेरे साथ प्रभु की दया है। चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। बाइबल बताती है जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना और उसके कराने को सुनकर उसके लिए 15 वर्ष बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु आपके लिए करेगा। आज के दिन प्रभु आपके लिए वो कार्य करेगा जो आपने नहीं सोचा है, और परमेश्वर आपके लिए कर रहेगा। आइए विश्वास के साथ बोले, प्रभु मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो कार्य को करने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जो वादे को पूरा करने के बाद उससे पूरा करता है। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें समय दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर, इस प्यार के लिए, सौभाग्य के लिए कि हम आपके साथ खड़े रहने पाते हैं। परमेश्वर, हम क्या हैं परमेश्वर जो तू हमसे प्यार करे। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए। और प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ और आमीन में देते हैं। प्रभु हमारी क्या परिस्थिति है वो मायने नहीं रखती परमेश्वर, पर जब आप खड़े होते हैं वो मायने रखता है। परमेश्वर हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के कार्य में प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जियों को मांगते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, और सबने कहा आमीन आमीन। आइए पास्टर आदित्य हमारे बीच में आएंगे और इस सप्ताह की सूचनाओं को लेकर आएंगे। और ये समय है सूचनाओं का, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हर रविवार आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर
क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर हमारे साथ किसी भी एक आराधनालय में जाकर आराधना में जरूर सहभागी हो सकते हैं। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं तो इस आत्मिक विचार में भी सम्मिलित होकर आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। आज रविवार 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में जवानों की सभा संयुक्त रीति से होने वाली है। तो मैं आप सभी जवानों को उत्साहित करूंगा, समय पर आए और इस जवान की सभा में सम्मिलित हों। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे YouTube, Facebook और Zoom के माध्यम से। आने वाले 12 अगस्त को शाम 4 बजे AGNI वुमेन्स मीटिंग होने वाली है। तो मैं आप सभी महिलाओं को उत्साहित करूंगा कि AGNI वुमेन्स मीटिंग में जुड़कर आप परमेश्वर के आशीष में सहभागी हो सकते हैं। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना के निवेदन है तो आज ही अपने क्षेत्रीय पासवान को भेजें या हमारे दिए गए स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं उसमें व्हाट्सएप और SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए कृपया क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर आदित्य, आपने हमारे बीच में सूचनाओं को रखा। मैं आशा करता हूं आप जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुने होंगे। कृपया भूलिएगा नहीं कि आज शाम को 6:30 बजे हम संयुक्त जवानों की सभा कर रहे हैं, उसमें आप जरूर सहभागी हो हमारे साथ। और आइए, ये समय रहेगा कि हम प्रभु के राज्य के लिए भेंट और दशवांश को लेकर आए और पास्टर आदित्य हमारे बीच में आएंगे, फिर से हमें उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें भेंट और दशवांश को क्यों देना चाहिए। और ये समय है कि हम परमेश्वर को भेंट और दशमांश देंगे। और मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, मलाकी का किताब में इस प्रकार से कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और यह परखो कि यहोवा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भंडार में अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने भेंट और दशमांश आप जो कमाते हैं उसका भेंट और दशमांश परमेश्वर के भवन में भेजें। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखने पाएंगे कि आपके खत्ते में परमेश्वर का आशीष है, आपके भंडार में परमेश्वर का आशीष होगा। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि सही दशमांश और भेंट को परमेश्वर के भवन में दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी आपको विश्वास योग्यता से भेंट और दशमांश दे रहे हैं, प्रभु उनके भंडार को भर दे, उनके खत्तों में आशीष दे परमेश्वर पिता। किसी भी भली चीज़ों की कमी उनके परिवार में ना हो और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनको आप देने की सहायता कर प्रभु, आप मदद कर परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता नहीं देते हैं उनके मन में बात कर ताकि वो भी भेंट और दशमांश आपके भवन में दे सके प्रभु जी, और अपने जीवन में आपकी आशीष को पा सके। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन कर और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के भवन में भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अपने भेंट और दशवांश को दिया होगा। यदि आपने अपने भेंट और दशवांश को अभी तक नहीं दिया है तो स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को प्रभु के राज्य के लिए भेज सकते हैं। यह समय है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का और यह अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करें। मेरे प्रियो, मैं पास्टर बसंती का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें उत्साहित करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ने पाए। आइए हम उनका स्वागत करें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आज हम सब जीवित हैं और उसके वचन को फिर से सुनने का अवसर हमें मिला है। जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं केवल एक कहानी के रूप में ना सुने, क्योंकि वचन ही है जिसके जरिए परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बातचीत करता है। और ये पूरे वर्ष जैसे हमने जनवरी 2023 को शुरू किया, परमेश्वर कलीसिया रूपी हमें एक शब्द दिया है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला प्रभु है।
जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसको अपना प्रभु हमने स्वीकार किया है और जिसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, वो प्रभु आश्चर्य कर्म को करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर कभी भी उसमें किसी भी रूप से मिलावट या ऐसे कामों को नहीं करता जो कुछ समय हम देखें और कुछ समय जो है वो सब काम खत्म हो जाए। यही है उसका सामर्थ्य, यही है वो पराक्रमी परमेश्वर जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं। बाइबल के शुरुआती समय से ही हम देखते आए हैं परमेश्वर किस रूप से अपने लोगों के साथ साथ रहा, अपने लोगों के लिए हर एक भले कामों को अपने लोगों के जीवन में हमेशा आश्चर्य कर्म को करता आया है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल करके अपने प्रतिज्ञात की हुई देश की ओर जा रहे थे, जहाँ पे परमेश्वर उनको ले जा रहा था, उस राहों पर, उस मार्गों पर परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म को किया और लोगों ने देखा। बहुत से लोग देखे तब भी वो लोग विश्वास नहीं कर पाए और बहुत से लोगों ने उस परमेश्वर के महान कामों को समझ गए कि वो कितना भला और प्रेमी परमेश्वर है। और यही काम को करके परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए अपना सामर्थ्य को, अपना प्रेम को और अपना प्यार और अपना सुरक्षा को हमेशा लोगों को दिखाता आया है। जब हम देखते हैं लोग ऐसे मार्ग पर जा रहे थे जहां धूप और जहां अंधेरा था, उस घड़ी परमेश्वर अपना सुरक्षा को दिया और ऐसा सुरक्षा को दिया कि बादल का खंबा और आग का खंबा बन के उनके साथ रहा। इस रूप से उसने अपना सुरक्षा को देते हुए परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म का उनके सामने दिखाया। जब उनको भोजन की जरूरत पड़ी, जब उनको पानी की जरूरत पड़ी, ऐसे समय में उन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि किया, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर की ओर ताका और परमेश्वर तब भी आश्चर्य रूप से, चमत्कारी रूप से जो है उनको भोजन स्वर्ग से मन्ना के रूप में दिया और वो चट्टान से भी पानी निकाल करके पिलाया। यही है उसका आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर कर सकता है। भजन संहिता उसका 136 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ दुनिया में या हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस संप्रदाय में हम हैं और प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत से ऐसे अलग अलग कामों को देखते हैं जो हमें भी चकित कर देता है, अरे ये कैसे हो गया। परंतु वचन उसका वर्णन करता है, बाइबल परमेश्वर के विषय में गवाही देता है और यह कहता है कि उसको छोड़ कोई बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल परमेश्वर ही जो सामर्थ्य है और जो आश्चर्य कर्म को कर सकता है। भले ही हम दिनचर्या कार्य में या प्रतिदिन के जीवनों में हम बहुत से ऐसे कामों को देखते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक अद्भुत काम है जो उस व्यक्ति ने करके दिखाया या उसके थ्रू जो हुआ है, पर याद रखें वो सब झूठ है, वो सब धोखा है, वो सब केवल और केवल हमारे मनों को और हमारे विचारों को और हमारे विश्वास को सच्चे परमेश्वर से हटा के जो है अपने तरफ आकर्षित करके हमें धोखे में रखने का एक कार्य है। परमेश्वर आपसे मेरे से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं। इतना महान परमेश्वर के साथ आज हम चल रहे हैं। एक ही सत्य परमेश्वर है, एक ही सत्य परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म को कर सकता है। जब एक ही परमेश्वर है तो अनेक कार्य अनेक लोग नहीं कर सकते। वो भले ही कर दे, भले ही हमें उस समय ऐसा लगे कि वो एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हुआ है। हम प्रतिदिन के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे कामों को जो परमेश्वर ने किया है हम उसको देख करके भी समझ नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान काम किया है। हम हर सुबह जब उठते हैं हमें नहीं पता होता है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। यही है उसका आश्चर्य कर्म। जब हम जीवित होकर उठते हैं यही है उसका अद्भुत काम जो हमें जीवितों के मध्य में उसने स्थान दिया है। हम प्रतिदिन उसके आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। आइए हम विश्वास करें उस पर, हम भरोसा रखें उस पर जो परमेश्वर अद्भुत काम को कर सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जब से आप जन्म हुए, जब से आप माँ के गर्भ में रहे, तब से आपके लिए प्रतिदिन आश्चर्य कर्म करता आ रहा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी अपने मुंह अपने लोगों के तरफ से मोड़ नहीं लेता है।
वो हमेशा अपने ध्यान को हमेशा अपने लोगों के तरफ उसका ध्यान है। इसीलिए वो इन इस्राएली लोगों के साथ ऐसा समय में भी खड़ा रहा जब वो जंगल के मार्गों पर चले, जब वो ऐसे घड़ी में रहे जहां पे जिस समय उनको आवश्यकताएं पड़ी वो हर एक आवश्यकताओं को देते हुए परमेश्वर उनके साथ साथ चला। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसके आश्चर्य कर्म को, हम देख नहीं पाते हैं उसके भले कामों को, और उसकी महिमा हम कर नहीं पाते हैं। तब भी हम देखते हुए भी कहते हैं कि क्या ये हो सकता। हमारा संदेह इन दिनों में बहुत से ऐसे चीजों को मैंने अपने पर्सनल जीवन में देखा, अपने परिवार में देखा, और कई बार मेरे को भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो सकता है, लेकिन हुआ है। ये वास्तविकता है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अगर हम फाइनेंशियली रूप से या फिजिकली चंगाई या हीलिंग को लेकर के देखते हैं तो परमेश्वर ने अद्भुत काम को मेरे परिवार में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में किया है। उस समय जब मेरे समझ से परे ये था, उस समय मेरे मन में भी एक ऐसा विचार है, क्या यह हो सकता है? लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसको छोड़ कोई बड़े काम नहीं कर सकता। आप भरोसा रखें उस परमेश्वर पर जो आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। केवल यीशु ही है जो आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, और उसके कामों में, उसके भलाई में, उसके प्रेम में, उसके उपकारों में, उसके भले कामों में कोई भी धोखा नहीं है। निर्गमन उसका 15:11 कहता है, देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। कौन है तेरे तुल्य? कोई नहीं हो उसके समान, जो भले कामों को, जो अद्भुत कामों को, जिसमें हम सोचे भी नहीं होंगे कि ये चीजें बदल सकता है, जिसको हम सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पे भी एक कुछ खास या कुछ विशेष हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए हो सकता है। वही वो परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म को करता है। आइए अपने विचारों को बदल डाले, अपने सोच को परमेश्वर के प्रति जो है, जो संदेह है, जो अविश्वास है, उसको हम हटा डाले और प्रभु पर भरोसा रख करके देखें। आश्चर्य कम करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकता है, और है, मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, हम बहुत से जादूगरों के कामों को देखे हैं, लेकिन वो तो केवल धोखा है, वो तो केवल झूठ है। लेकिन यीशु मसीह हर एक आश्चर्य कर्म को कर सकता है अपने लोगों के लिए। जिसने उस पर दृष्टि की, जिसने अपना भरोसा उस पर रखा, उसने कभी लज्जित होने नहीं पाया। उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18:4 में इस प्रकार से कहा गया, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? भाई बहन, आप जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं, आप इस बात को आप अपने आप को कहे, अपने मन से कहे, अपने विचारों कहे, अपना नाम लेकर के कहे कि तेरे लिए यहोवा का काम करना कोई कठिन की बातें नहीं है। वो महाप्रतापी राजा है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक भले कामों को अपने लोगों के लिए कर सकता है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, उचित समय पे, जिस समय आपको वो आश्चर्य कर्म की आशीषें चाहिए, जिस समय आपके जीवन में कुछ भला होना चाहिए, उसी क्षण वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होके, आपके सामने चल के, आपके जीवन में हर एक आशीषों को देने का वायदा करता है। कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। हर एक वो कामों को जो हमारे लिए कठिन जान पड़ता है, जिसके लिए हमें असंभव जान पड़ता है, जिसके लिए हम निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कभी हो नहीं सकता, वो परमेश्वर वो हैं जो जंगल में भी मार्ग निकालने वाला और समुंदर के बीच में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस पर भरोसा रखें, इधर उधर ना देखें। तभी परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, तुम इधर उधर मत देखो और ना ही डरो, केवल देखो कि यहोवा कैसा भला है। बहुत अद्भुत काम किया उसने अपने लोगों के जीवन में, आज दिन तक वो करता आ रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। पर आज आइए हम कुछ बातों को ध्यान देते हैं। उस अद्भुत काम को देखने के लिए परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर के कामों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे?
हाँ, ये तो जरूरी है, ये तो अवश्य है कि हम अपने देखने, हम अपने समझने की नजरिया को, अंदाज को हम बदले, ये जाने कि यहोवा परमेश्वर है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। वो महान है, वो हर एक काम को कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। सबसे पहला हमें अपने आप को पवित्र रखना है, हमें अपने आप को पवित्र रखना है। यहोशू का पुस्तक जब हम 3 और उसका 5 पद पढ़ते हैं, यहोशू सभी जो इस्राएली लोग हैं उन सबों को बुला करके कहा कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। फिर देर किस बात के हम कर रहे हैं? आइए हम अपने आप को ऐसा तैयार करें, हम अपने जीवन को ऐसा पवित्र रखें जैसा परमेश्वर चाहता है। उस स्थान पर हम अपने आप को रखें, उस पवित्र लहू से अपने आप को धो करके अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने नजरिया को धो डाले और अपने आप को तैयार करें जैसे इजरायली ऐसा किया और उन्होंने उस चीजों को देखा, उस कामों को देखा जो परमेश्वर ने उनके सामने किया। आगे अगर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को कहा और यहोशू ने लोगों को कहा, जिन लोगों को, जिन हित्तियों को, जिन परिजियों को, जिन संप्रदाय को तुम एक बड़ी पीड़ा के रूप में, एक बड़ी समस्या के रूप में आज अपने सामने देख रहे हो, अगर अपने आप को पवित्र करोगे, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जियोगे और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा तुम चलोगे, उस स्थान पर अपने आप को रखोगे, तो उसके आश्चर्य कर्म को तो देखोगे और उनको अपने सामने कभी नहीं देखोगे। वो हित्तियों, वो परिजियों, उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा। आज वो सब चीजें, आज वो सब लोग कौन हो सकता है हमारे जीवन में? हो सकता है आज आप जो हैं बहुत से समस्याओं से हो करके गुजर रहे हैं, जहाँ पे केवल आप यही सोच रहे हैं, उनको देख रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि ये तो मेरे सामने से कभी नहीं हट सकता, ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ नहीं सकता, ये आर्थिक तंगी मेरे जीवन से कभी जा नहीं सकता। परंतु आज विश्वास करें, केवल परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपने आप को रखे, पवित्र रखे, अपने ना जुबान से और ना अपने कार्य से उस परमेश्वर के अपमान करे, परंतु अपने आप को पवित्र रखते हुए उसके आश्चर्य कर्मों को देखे। क्योंकि आज जो तुम देख रहे हो, आज जो आप अनुभव कर रहे हो, आज जो आप ये सुन रहे हो, हर एक तरफ से निराशाओं की बातें, कल के दिन ऐसा नहीं होगा। कल के दिन केवल और केवल आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। यही है परमेश्वर का वायदा, यही है परमेश्वर का काम जो कभी बदलता नहीं है। हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन में समय बिताना है। बहुत से लोगों ने, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखा, अद्भुत काम होते हुए अपने जीवन में देखा, क्योंकि हमेशा अपने विपरीत परिस्थिति में लोगों के पास भाग करके नहीं गए, लोगों के पास दौड़ करके नहीं गए, वहां पर गए जहां पर उनका समाधान हो सकता है। यीशु ही मार्ग है, बाइबल बताती है यीशु ही मार्ग है। हम अपने समस्याओं से समाधान पाने के लिए, हम अपने परिस्थितियों से जय को पाने के लिए, हम इस लड़ाई में जीत को पाने के लिए हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं। परंतु याद रखिए, केवल परमेश्वर ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है जो ये सब कामों में, हर एक परिस्थिति में जय को दे सकता है। और उस कामों को देखने के लिए और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए वो व्यक्ति बनना है कि हम उसके उपस्थिति में बैठे, हम उसके वचन पर मनन करें, हम उसके वचन के साथ जीवनों को जीने का प्रयास करें। हम अवश्य अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म को करने वाला प्रभु है और वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। केवल आप विश्वास करें। आज के दिन
हो सकता है कठिन से भरा आपका जीवन है, हो सकता है आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं जहां पे आप हार मान चुके हैं, जहां पे आप अपने आप को नष्ट करने का भी, अपने आप को बर्बाद करने का भी रास्ता आपने खोज लिया है। परंतु भाई और बहन, आप जहां भी हैं, आप जिस भी हालातों में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, इजरायली लोगों के साथ वो परमेश्वर था, वो जंगल के मार्ग पर इजरायली लोगों के साथ था, उस स्थान पर जहां पे भोजन के खोज ये कर रहे थे, इजरायली लोगों के साथ था उस स्थान पर, उस किनारे पर जो समुद्र के किनारे वो खड़े थे, और उनको नहीं पता था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो है फिरौन का सेना है। तो आपके साथ भी वो परमेश्वर है जो खड़ा है। आइए उसकी ओर ध्यान दे, उसकी ओर ध्यान दे और कहे कि प्रभु मेरा भरोसा तुझी पर है, मेरा भरोसा तुझी पर है। मैं जानती हूं या मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास करे कि वो परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। जब नए नियम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म को किए, और वो सभी आश्चर्य कर्मों में एक जो कॉमन चीजें थी वो है विश्वास। संदेह ना करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो ये प्रतीति कर लो, ये मान लो कि ये हो गया है। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत पास्टर से, बहुत विश्वासियों से, एक दूसरे से, बहुत स्थानों पर हम बहुत लोगों के पास अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है। हम खुद उस परमेश्वर के पास कई बार जाते नहीं हैं, और हम अपने लिए घुटने पे आ करके पिता समान अधिकार रखते हुए पिता को आप मांगते नहीं हैं। पर आज के दिन उसे करके देखिए, वो आपका पिता है, और कोई भी पिता अपने बच्चों के बात को या अपने संतान के बात को अनसुनी नहीं करता है। विश्वास करे कि वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, वो महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर, जिसके समान दुनिया में कोई नहीं है, जिसके समान देवताओं में कोई और नहीं है, वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि कठिन कामों को भी वो सरल में बदल देता है। हर एक मुश्किल कार्य को भी वो सरलता में बदल देता है। आइए आज के ये समय जो है, आज के ये दिन जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु आपके पास खड़ा है। केवल आप कहे कि पिता और परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को कर, वो हर एक भले कामों को आपके जीवन में आज के दिन करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, कहे कि प्रभु यदि आज तक मेरे अंदर कोई भी ऐसे बातें, कोई भी ऐसे कार्य मैं कर रही हूँ जो मेरे शरीर को, मेरे जीवन को, मेरे मन को अपवित्रता कर रहा है, आज मैं अपने आप को आपके वचनों से पवित्र करती हूँ। यदि प्रभु मैं अभी तक आपकी उपस्थिति व आपके वचन के साथ समय नहीं दे पा रही हूँ, आज वो दिन होने पाए कि मैं अपने आप को तेरे उपस्थिति में समय दे सकूं। और यदि कहीं पे भी मेरे अंदर डाउट है, संदेह है, तेरे आश्चर्य कर्मों को करने का, तेरे अद्भुत कामों को देखने का या अनुभव करने का कहीं पे भी संदेह है, तो वो सब अविश्वास के आत्मा को मेरे अंदर से दूर कर और मेरे अंदर विश्वास को दृढ़ता से रखने दे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु हम आपके अनुग्रह को, आपके दया और आपके प्रेम को बहुत बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी प्रभु आप अब हमें अपने संतान होने का अधिकार देते हैं, और प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े और अद्भुत कार्य को करते हैं। परमेश्वर हे आश्चर्य कर्म को करने वाला प्रभु, इस समय मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, अपने जीवन के ऐसे घड़ी में ये हैं, ऐसे परिस्थिति में ये जूझ रहे हैं, ऐसे लड़ाई को ये लड़ रहे हैं जहाँ पे केवल ये अपने समझ का सहारा ले करके निराशाओं को ही देख रहे हैं। पर परमेश्वर आज इनके जीवन से बातचीत कर, आज ये संदेश के जरिए जाने कि मुझे उस स्थान पर अपने आप को रखना है जहाँ पे मैं उस आश्चर्य कर्मों को देख सकूं।
प्रभु इनकी और आप दृष्टि कीजिए, आप इन पर अनुग्रह करें कि ये दूसरों पर भरोसा रखने से अच्छा एक जीवित परमेश्वर जो भले कामों को, जो आश्चर्य कर्मों को, जो कठिन कामों को भी सरल कर सकता है, आप पर ये भरोसा रखने वाले हो सके। प्रभु ये इस बात को अनुभव करे कि आप इनसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी इनका कितना भला चाहते हैं, इस बात पर ये विश्वास करे प्रभु, और तेरे उपस्थिति में और तेरे संगति में और तुझे अपना अब्बा पिता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सके। आपके साथ ये चले, और जब आपके साथ चलेंगे, आप वो परमेश्वर है जो बादल के खंबे, आग के खंबे और उस मन्ना को देते हुए, अपने सुरक्षा को देते हुए, अपने आश्चर्य कर्मों का वर्णन इनके सामने आप कर सकते हैं। आप इतना सामर्थ्य है प्रभु। आज ये तेरे लोग आशीषित होने पाए, आज ये तेरे लोग अपने जीवन की लड़ाई में जय को पाने पाए, हर प्रकार की निराशाएं इनके जीवन से जाता रहे, और प्रभु ये व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपके अद्भुत आशीषों को देख सके। प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।